तो आपको क्या मोटिवेशन मिली कि आपने स्टैट्स के फील्ड में जाना प्रेफर किया, बीएससी की और इंजीनियरिंग से ऊपर? मैंने 12th में कोई कोचिंग नहीं करी थी एक्सेप्ट फॉर मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स में आई वाज वेरी इंटरेस्टेड, मतलब वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। एंड देन रियल लाइफ डेटा से, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा एंड देन आई डिसाइडेड टू स्टिक टू इट। सो अभी हम जॉब्स की बात कर ही रहे हैं, सबसे पहले मेरे को एक चीज़ समझनी थी कि क्योंकि जब मैं आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल समझ रहा था तो उसमें बहुत सारी, क्योंकि मैं तो लाइफ साइंसेज डोमेन से आता हूँ, राइट, डेटा साइंस थोड़ा थोड़ा पता है, एआई, एमएल। एवरी रोल्स रिलेटेड टू द डेटा साइंस डोमेन। ओके। स्टैटिस्टिक्स बेस प्रिपेयर करता है। एआई काफ़ी ब्रॉड टर्म है। एमएल एआई का सबसेट है एंड डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई एज वेल। अगर 10th में कंप्यूटर है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आजकल काफ़ी फ्री रिसोर्सेज हैं। प्लस अगर आप डेटा इंजीनियरिंग रोल को टारगेट कर रहे हो तो आपको कोडिंग थोड़ी अच्छी आनी चाहिए। तो कोडिंग के लिए स्टूडेंट्स का डाउट ये होता है कि पाइथन ज़्यादा डिमांड में है, तो शुड दे स्टार्ट फ्रॉम पाइथन और आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है डेटा साइंस के लिए। Hello everyone, welcome back to our another episode on Beyond the Ranks. Today I have a very special guest with me, Mayuri Kumari. So Mayuri basically बिहार से हैं और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पोस्ट कोविड या फिर मैं अगर स्पेसिफिकली 2023 से बात करूं तो हम सब लोग ये जानते हैं कि एआई, एमएल, डेटा साइंस इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। हर कोई ये बात कर रहा है कि यार विल एआई रिप्लेस आवर जॉब, ठीक है? और पूरी जो इंडस्ट्री है, पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर, और एआई किन-किन फील्ड्स को अफेक्ट करेगा? क्या एआई सच में हमारी जॉब ले लेगा या फिर एआई हमारे काम पर कितना इम्पैक्ट डालेगा? तो उसी सबको ध्यान में रखते हुए आज हमने एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है जिनको ऑलमोस्ट 2.5 साल का एक्सपीरियंस है एक्सेंचर में, और जो कि एज़ अ डेटा साइंटिस्ट और डेटा साइंस के फील्ड में जिन्होंने 2.5 साल काम किया है। सो वेलकम ऑन आवर प्लेटफॉर्म मयूरी, सो गुड टू हैव यू। हाउ आर Yeah, यू डूइंग? so thank you so much for having me, Labin. And I was really excited for this one as it is going to my first podcast. So yeah, I am good. Like I have completed my bachelor's and master's from Banaras Hindu University, and then I was placed during the campus placement in Accenture as a data scientist position, and I worked there for 2.5 years, and then I took a career gap break. And right now I am still figuring out like what next steps I have to take in my career. Okay. That is me in a nutshell. Thank you so for this brief description, and thank you for the for being so authentic and honest. बिकॉज कई बार लोग ना ऐसा प्रिटेंड कर लेते हैं कि यार करियर गैप को थोड़ा सा नेगेटिव वे में दिखा देते हैं, Right. लेकिन आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया बहुत ऑनेस्टी के साथ कि यार मेरे को 2.5 साल का एक्सपीरियंस है और अभी मैं फिगर आउट कर रही हूँ कि मेरे को किस डोमेन में जाना चाहिए, क्या मेरे को कॉर्पोरेट में कंटिन्यू करना है या फिर मेरे को गवर्नमेंट साइड Right. मेरे को जाना चाहिए। तो इट्स अ वेरी बीइंग ऑनेस्ट इज अ वेरी good on your part. Yeah, and I have seen like people take it very negatively. I mean, they are like, how will you justify it and all? But I guess if we utilize the career gap in an effective way, then it rejuvenates us, and it is really helpful and impactful for our career I growth. I totally relate with you. So हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं मयूरी, कि जैसे आपके पास पीसीएम रही होगी स्कूल में 11th-12th में। तो मेरे को यहाँ पर आपसे ये समझना है, क्योंकि अगर मैं ये ट्रेंड देखूँ इंडिया में 90% लोग पीसीएम लेके ज़्यादातर लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में ही जाना प्रेफ़र करते हैं, Right. बीटेक करना ही प्रेफ़र करते हैं। तो आपको क्या मोटिवेशन मिली कि आपने स्टैट्स के फील्ड में जाना प्रेफ़र किया, बीएससी की और इंजीनियरिंग से ऊपर बीएससी और स्टैट्स को प्रेफ़रेंस दी? तो व्हाट वाज़ द मोटिवेशन? और उस टाइम पर किसी मेंटर ने, आपके पेरेंट्स ने या फिर आपके टीचर्स ने आपको गाइड किया था, और वो आपने कैसे फ्यूचर मतलब अपने पूरा करियर रोड मैप कैसे फिगर आउट किया था ड्यूरिंग योर स्कूल डेज़? So coming to the point of choosing statistics, so basically like everyone, मेरे parents का भी था कि you should do a BTech from IITs. Like they were very impressed with IIT's tag. So उन्होंने 12th में मुझे बोला कि IIT की प्रिपरेशन करने को। मैंने 12th में कोई कोचिंग नहीं करी थी एक्सेप्ट फॉर मैथमेटिक्स, Okay. एंड मैथमेटिक्स में आई वाज वेरी इंटरेस्टेड, मतलब वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था सिंस माई चाइल्डहुड। Okay. सो मैं पूरे दिन उसी में लाइक काइंड ऑफ आई यूज टू स्टडी मैथ्स ओनली। फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ती नहीं थी बिल्कुल। एंड देन मेरी मम्मा का मैथ पे कमांड काफ़ी अच्छा था, Okay. सो एक इंटरेस्ट वहाँ से आया। सो आई अपियर्ड फॉर जेई, देन मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ था। आई कुडंट क्लियर
जेई एडवांस। ओके। देन आई डिसाइडेड कि मुझे आईआईटी में कोई इंटरेस्ट नहीं था शुरू से। आई डिडंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द क्राउड। मुझे इंटरेस्ट नहीं था, बट मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं आईआईटी से बीटेक करूं। देन आई डिसाइडेड कि मुझे सिंपल बैचलर्स करनी है विथ मैथमेटिक्स ऑनर्स, एंड उसके लिए मैंने सिर्फ बीएचयू में ही अप्लाइड किया था। आई अप्लाइड फॉर बैचलर्स ऑफ साइंस एंड बैचलर्स ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर एज वेल। ओके। सो देन वहाँ एंट्रेंस दिया, रिजल्ट आया, माई रिजल्ट वॉज वेटिंग, लाइक आफ्टर 3 days इट गॉट कन्फर्म्ड। तो मेरी रैंक बहुत अच्छी नहीं थी। देन हमें काउंसलिंग के टाइम एक प्रेफरेंस लिस्ट फिल करनी थी। सो उस प्रेफरेंस लिस्ट में बेसिकली हमें कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, क्योंकि एक ऑनर्स होता है, 2 ऑप्शनल्स होते थे। तो आई हैड पुट स्टैटिस्टिक्स, मैथ एंड कंप्यूटर साइंस विथ स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स एट 15th पोजीशन, ओके। एंड सिंस मेरी रैंक लो थी, आई गॉट दैट वन। ओके। And then my mom got call from someone from the BHU. He was a professor there, and he had just called to like make the payment done for the admission process. So मेरी मम्मा ने पूछा कि उसे मैथ्स चाहिए, is it possible to get it upgraded? तो उन्होंने बोला कि अपग्रेड हो जाएगा, बट स्टैटिस्टिक्स काफ़ी डिमांडिंग है एंड स्कोप भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड माई मैटर्नल अंकल इज़ अ टीचर, एंड वो जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कराते हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग की। ओके। तो इवन वो भी अवेयर थे कुछ ऐसे पोस्ट की जो एसएससी रिक्रूट करती है ओके। फॉर द स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड पीपल। सो देन उन्होंने भी बोला कि गो विथ इट। एंड देन मेरा ऐसा था कि बीएचयू में ऑनर्स चेंज हो जाता है, तो आई विल गेट इट चेंज्ड इन द 3rd ईयर, मैं मैथ्स करा लूंगी। ओके। एंड ऐसे मैंने स्टैटिस्टिक्स मिल गया मेरे को, फिर मुझे इंटरेस्ट आ गया उसमें, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग जस्ट अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, एंड देन रियल लाइफ डेटा से, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, एंड देन आई डिसाइडेड टू स्टिक टू इट। ग्रेट, ग्रेट। सो अभी हम जॉब्स की बात कर ही रहे हैं, तो उस जॉब्स की बात हम डिटेल में करते हैं। इससे पहले मेरे को एक चीज़ समझनी थी कि क्योंकि जब मैं आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल समझ रहा था, तो उसमें बहुत सारी, क्योंकि मैं तो लाइफ साइंसेस डोमेन से आता हूँ, राइट। डेटा साइंस थोड़ा-थोड़ा पता है, एआई, एमएल, फिर थोड़ा कंप्यूटेशनल रिलेटेड भी कुछ था, फिर उसके बाद स्टैट्स रिलेटेड भी था। तो हमारे व्यूअर्स को जो कि नॉन टेक बैकग्राउंड के हैं, ठीक है? क्योंकि आजकल लोगों का इंक्लिनेशन बहुत टुवर्ड्स डेटा साइंस राइट। इंक्रीज़ हो रहा है। तो उन लोगों को अगर आप थोड़ा-सा लेमैन टर्म्स में बता पाएँ कि ये क्या-क्या इनमें से कौन-सी अम्ब्रेला टर्म है, कौन-सी एक ब्रॉडर पिक्चर है, और थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करके अगर आप ये सारी टर्म्स को डेटा साइंस, स्टैट्स, एआई, एमएल इसके अराउंड अगर थोड़ा ब्रीफ में हमारे व्यूअर्स को बताएँ तो? सो बेसिकली statistics is the foundation for every rules related to the data science domain. ओके। Statistics base prepare करता है, हुँ, हुँ। and AI काफी broad term है. Then ML comes within it. ML AI का subset है, and deep learning is a subset of AI as well. ओके। So basically AI is the broader picture, and data science, when it comes to data science is beyond even AI, because data science is combination of AI, mathematical tools, statistical tools, then computer science, and business understanding. ओके। So data science is way beyond AI. It uses AI tools, statistical tools and all to complete the life cycle of a data science project. अगर मैं explain करूँ तो AI is like we want to train machine in a way कि वो without human intervention कोई भी analysis कर ले, मतलब जिसमें human intervention की need ना हो. Then machine learning is something जहाँ पे statistics का use होता है to build models to predict something, and deep learning जो है that is just the mimic of our human brain. जैसे हमारे न्यूरॉन्स ब्रेन में कैसे कनेक्टेड हैं, हुँ, हुँ। सो न्यूरल नेटवर्क के हेल्प से हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, लाइक इन दैट वे डीप लर्निंग इज प्रिपेयर्ड. हुँ, हुँ। They are prepared of neural networks, हुँ, हुँ। and they are of very different type, like artificial neural network, convolutional neural network, recurrent neural network, and they are used for like for various kind of data. Different methods are getting used. ओके। So yeah, that is the simple difference. इसे थोड़ा-सा अगर मैं इसे ब्रॉडर पिक्चर पर ऐसे समझूँ कि अगर किसी स्टूडेंट के पास मैथ्स नहीं है,
तो क्या वो डेटा साइंस के फील्ड में खुद को एस्टेब्लिश नहीं कर सकता? जैसे मैं प्योर बायो का स्टूडेंट था, पीसीबी थी मेरे पास, ठीक है? राइट। तो क्या अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अब स्विच करना चाहूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास लिंक्डइन पर भी आया था और 1-2 मेरे नोन हैं, उन उन लोगों ने भी पूछा था, तो मैं उनका क्वेश्चन भी साथ-साथ पुट कर लेता हूँ कि अगर हम प्योर बायो वाले हैं, तो राइट। क्या डेटा साइंस फील्ड हमारे लिए है? अगर नहीं है, तो क्या इसमें आया जा सकता है? और क्या ये जो कोर्सेज़ अवेलेबल रहते हैं यूडेमी पर, कोर्सेरा पे जो डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज़ प्रोवाइड राइट। कराती हैं कंपनीज़, क्या उन्हें करके कोई बंदा खुद को डेटा साइंस इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश कर सकता है? हाँ, डेफिनेटली। हुँ, हुँ। I mean, it's not impossible that someone from a non-mathematics background can't enter into data science domain. हुँ, हुँ। ये पॉसिबल है बिल्कुल, बट द पॉइंट इज कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो समझने की नीड है। लाइक अगर आप कंप्लीट बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो 10 तक मैथ्स का बैकग्राउंड होता है, राइट? तो उससे एक लेवल ऊपर जाके 11th-12th के लेवल पे वी हैव kind of linear algebra, then integration, differentiation, kind of differential calculus, I can say. So, इन मैथ्स के इन सारे एरियाज को हमें थोड़ी कमांड बनानी होती है इस पे। हुँ, मैथ्स देन स्टैटिस्टिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है। इट्स नॉट कि आपको एडवांस अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जस्ट बेसिक। सो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, देन कम्स द कोडिंग पार्ट। अगर 10th में कंप्यूटर है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आजकल काफ़ी फ्री रिसोर्सेज हैं एंड यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे लोग लाइक कृष्ण नायक हुँ। डेटा साइंस में काफ़ी पॉपुलर हैं। ओके, एंड देन कोर्सेरा के एनजी के कुछ कोर्सेज हैं, कुछ स्पेशलाइजेशन है इन डेटा साइंस एंड इन गूगल एनालिटिक्स। ओके। सो वहाँ से आप स्टैटिस्टिक्स की फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हो। बेसिक कोडिंग के लिए आप डेटा कैंप की हेल्प ले सकते हो। सो कोडिंग इज समथिंग लॉजिकल, राइट? हमारे माइंड में जो लॉजिकल फ्लो होता है उसे हम एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से जस्ट राइट करते हैं सो दैट द थिंग गेट्स ऑटोमेटेड। सो बेसिकली आपको बेसिक मैथमेटिक्स, मतलब मैं 10th लेवल तो नहीं बोलूँगी बिकॉज 10th इज़ वेरी बेसिक, वो जनरल एग्जामिनेशंस में हेल्पफुल होता है, बट फॉर डेटा साइंस 12th लेवल तक की मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। सो आप तब वो कहीं से भी कर सकते हो, यूट्यूब के फ्री लेक्चर्स देख लिए या कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया। जैसे कोर्सेरा पे मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया था तो आई डिड द कोर्स नेम्ड मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस। ओके, जबकि मुझे आती थी मैथमेटिक्स, बट सिंस बीएचयू के थ्रू फ्री वो मिला था तो आई एनरोल्ड फॉर दैट। सो ऐसे-ऐसे आप डेटा साइंस के लिए क्या-क्या नीडेड है वो चीज़ें पढ़ सकते हो एंड दे एक्सप्लेन इट इन वेरी सिंपल टर्म्स। सो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। स्टैटिस्टिक्स एंड कोडिंग के लिए डेटा कैंप मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वो इन्वायरमेंट भी देते हैं वहाँ पे जहाँ पे आप कोड कर सको। ठीक है। लाइक यू जस्ट हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस। वहाँ पे कोडिंग का फॉर्मेट लिखा होता है, बीच-बीच में ब्लैंक्स होते हैं, हुँ, आपको फिल करना है कि यहाँ पे क्या सिंटैक्स आने चाहिए। तो डेटा कैंप इज़ वेरी गुड फॉर बिगिनर्स। इवन डब्ल्यू स्कूल्स, व्हेन आई जॉइन्ड एक्सेंचर आई वाज वेरी न्यू टू सिक्वल। सो मेरे को सिक्वल नहीं आती थी, बट मैं जिस प्रोजेक्ट में जाने वाली थी दे हैड अ डिमांड फॉर सिक्वल। सो मेरे एक सीनियर थे, मैंने उनसे हेल्प ली थी, तो उन्होंने मुझे W3 स्कूल्स रिकमेंड करा था। ओके, सो W3 स्कूल्स बहुत बेसिक है, बट बिगिनर्स के लिए दैट इज़ वेरी गुड। ओके। सो यू आर सजेस्टिंग टू आवर ऑडियंस कि ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, स्कोप है, स्कोप है, थोड़ा बट टफ रहेगा लेकिन थोड़ा आपको टफ होगा, करना ट्रांजिशन में टाइम लगेगा। ओके, एंड सर्टिफिकेशंस आर, कोर्सेरा के कुछ सर्टिफिकेशंस आर रियली गुड, जैसे गूगल एनालिटिक्स से स्पेशलाइजेशन है, डेटा साइंस से स्पेशलाइजेशन है। हुँ, हुँ, एंड देन अभी तो काफ़ी आईआईटीज़ भी कोर्सेज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स डेवलप करी हैं। आईआईटी दिल्ली का मैंने देखा 6 मंथ का ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। देन आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे आई गेस, आईआईटी बॉम्बे में एक 4 इयर्स का बीएससी इन डेटा साइंस कोर्स है, दैट ओके, इज़ टोटली ऑनलाइन ओके, एंड वो पार्ट टाइम है। आप हुँ, किसी और भी एजुकेशन आई मीन फिर फुल टाइम के साथ कर सकते हो इफ ओके, मैनेजेबल। देन आईआईटी गुवाहाटी में भी कुछ कोर्सेज है, आईआईटी रुड़की ने भी कुछ एस्टैब्लिश कर रखे हैं सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स फॉर डेटा साइंस। हुँ, हुँ, इवन आईआईटी मद्रास में भी है, आई कांट रिकॉल द नेम, बट अब आईआईटीज ने भी काफ़ी अच्छी कोर्सेज लाए हैं डेटा साइंस के लिए। तो सर्टिफिकेशंस अगर आप अच्छी जगह से करो जहाँ पे फैकल्टीज अच्छी हो, एंड अच्छी जगह डजंट मीन कि आप इंस्टीट्यूट का टियर देखो हुँ, हुँ, जहाँ से स्किल्स काफ़ी ज़्यादा वे में अपग्रेड हो रही हो। एंड मुझे एक, क्योंकि मैंने ये पर्सनली चैलेंज फेस नहीं किया है, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से थी,
बट मेरे को बस एक चीज़ ये लगती है कि बहुत सी जॉब रिक्वायरमेंट्स में ऐसा मेंशन होता है कि आप स्पेसिफिकली बीएससी स्टैटिस्टिक्स से होने चाहिए या मैथमेटिक्स से होने चाहिए, देन प्रॉब्लम है, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी सही बात है। क्योंकि वहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट मेंशन है। मतलब ये क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं करा है, बट मैंने जो भी चीज़ें देखी हैं, लिंक्डइन पे जॉब पोस्टिंग्स आती हैं, नौकरी भी थोड़ा वो करा है, एक्सप्लोर किया है naukri.com, तो वहाँ पे इशू आ सकती है, वहाँ पे इट गेट्स चैलेंजिंग। ठीक है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक बार के लिए हो सकती है, बट लेकिन आई गेस हाँ, अगर कोई कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है तो उनके लिए ईजी होता है, बट नॉन मैथ्स के लिए यहाँ पे आई डाउट ठीक, कि थोड़ी चैलेंज आ सकती है उन्हें। गॉट इट। तो मयूरी, आप हमारे ऑडियंस को बताइए, क्योंकि आपने बीएससी और एमएससी दोनों स्टेट्स के फील्ड में किया है, तो इंडिया के अंदर लेट्स से कि अगर कोई बंदा बीटेक नहीं करना चाहता, ठीक है, और वो स्टेट्स के फील्ड में आना चाहता है, सो ग्रेजुएशन लेवल पे कुछ अच्छे कॉलेजेस बताइए, और किन किन कॉलेजेस में होता है, किस एग्जाम के थ्रू होता है, तो उसे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताइए। ग्रेजुएशन के लेवल पर एग्जाम प्लस कौन सा कॉलेज अच्छा है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर कौन सा कॉलेज अच्छा है और कौन सा एग्जाम होता है। ओके, सो अभी तो पहले बहुत सी यूनिवर्सिटीज अपना आई मीन इंडिविजुअल एग्जाम्स लिया करती थी, एंट्रेंसेस, बट अब आई गेस लास्ट 2 ईयर्स से सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आ गया है, सॉरी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET। तो एक यूनिवर्सिटी एक्सेप्शन है, आई गेस दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब शायद, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज CUET के थ्रू एडमिशन कर लेती हैं। एंड कमिंग टू द नेम ऑफ कॉलेजेस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने किया है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर एकेडमिक्स। अगर किसी को गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है, लाइक समवन वांट्स टू गेट इन इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में जाना हो, या फिर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोजीशन में जाना हो, तो वहाँ पे BHU का एकेडमिक काफ़ी अच्छा है। BHU doesn't has that much exposure like DU, I will be honest, मैं वहाँ से हूँ, but it's not that कि मैं वहाँ की शिकायत कर रही हूँ, but I am just giving a very honest feedback कि जितना एक्सपोजर मैं DU में देखती हूँ, लाइक बच्चे बहुत सी इंटर्नशिप्स, बहुत सोसाइटीज में इन्वॉल्व हो ना, वो चीज़ें अब BHU में इवॉल्व हो रही हैं। ओके, मतलब पहले कम थी, इनफैक्ट प्लेसमेंट सेल बहुत डेवलप नहीं था, बट अब वो इवॉल्व हो रहा है। लाइक यू नो BHU, देन the one of the best institutes for statistics is Indian Statistical Institute. ये कहाँ पर है? इसके 7 ब्रांचेस हैं एक्चुअली, हम्म, कोलकाता, ISI दिल्ली में और ISI कोलकाता में स्टैटिस्टिक्स है। Okay. सो बैचलर्स और मास्टर्स दोनों हैं। आई गेस स्टैटिस्टिक्स इन 2 जगह पे ही है सिर्फ। Got it, तो ISI इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स। got it. देन कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज है, वो है, सेंट जेवियर्स कॉलेज है कोलकाता में। आई गेस ये सब कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। तो यहाँ से भी मैंने देखा है, लिंक्डइन के थ्रू ही बहुत लोगों ने करा है एंड दे आर गुड एट इट। देन DU है ही, DU इज़ फेमस। DU में मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कई सारे कॉलेजेस हैं। तो लाइक यू नो DU का एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ you get to learn a lot, Overall development. overall development, right? Your personality development, Got physically communication skills and all. बहुत सी सोसाइटीज हैं, इंटरेक्शन का चांस मिलता है, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, जी जी। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हो। हम्म, तो इतना है। देन बैचलर्स के लिए ये सारे हैं, मास्टर्स के लिए इवन डेटा साइंस के लिए चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है, CMI, वहाँ के लिए बहुत लोग ट्राई करते हैं। मतलब it is one of the best institutes for data science, masters in data science. Then masters के लिए we have IIT JAM exam, joint admission test for masters in IITs. So उसमें IIT कानपुर और IIT बॉम्बे में स्टैटिस्टिक्स कोर्स है, और वो वहाँ का डिपार्टमेंट काफ़ी डेवलप्ड है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस डिटेल रिस्पॉन्स मयूरी। मेरे को ना एक क्वेश्चन भी आया था लिंक्डइन पर कि क्या मास्टर्स करनी इज अ मस्ट हैव इन दिस, अगर आपको डेटा साइंस के फील्ड में या स्टैट्स के फील्ड में खुद को स्टैब्लिश करना है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी अगर बंदा कोई ग्रेजुएट है, नॉर्मल बीएससी स्टैट्स से करके आया हुआ है, DU से, BHU से, कहीं से भी एक अच्छे Right. कॉलेज से, तो क्या वो ऊपर से एक लेवल पर खुद को एक अच्छी डाउन द लाइन 5-10 साल में बहुत अच्छे पोजीशन तक पहुंच सकता है? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सो बैचलर से आप पहुँच सकते हो डेफिनेटली, नो डाउट इन दैट, बट द पॉइंट इज कि बैचलर इज वेरी फाउंडेशन, राइट? क्योंकि बैचलर्स में वी हैव
और DU का मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट BHU में ऐसा था कि वी हैड 3 सब्जेक्ट्स। तो एक ऑनर्स हुआ करता था, 2 ऑप्शनल्स होते थे। तो उस टाइम जो भी स्टैटिस्टिक्स में चीज़ें पढ़ी हमने वो बहुत बेसिक होती थी। एंड जब मास्टर्स में व्हेन आई गॉट इनटू मास्टर्स तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ आई डिडंट हैव एनी प्लान कि मुझे मास्टर्स करना है। बट देन कोविड का टाइम था, मैंने एंट्रेंस दिया, क्लियर कर लिया, आई एनरोल्ड इन दैट। सो मास्टर्स में ना सेम चीज़ जो हम बैचलर्स में पढ़ चुके होते हैं वो थोड़े एडवांस लेवल पे हम मास्टर्स में सीखते हैं। जैसे हमने बैचलर्स में लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था, बट दैट वाज वेरी सिंपल। अब जब हम मास्टर्स में आते हैं तो वी लर्न कि प्रैक्टिकली उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसका यूज़ हम मशीन लर्निंग में कैसे कर सकते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स बिल्ड करने में। तो मास्टर्स वहाँ पे हेल्पफुल होता है, बट बैचलर्स की डिग्री से आप कॉर्पोरेट में एंटर कर सकते हो, आप डेटा साइंस में आ सकते हो। एंड फ्रेशर्स को बेसिकली ना डेटा एनालिस्ट के लिए मोस्टली कंपनीज हायर करती हैं, बिकॉज अभी मैं डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंटिस्ट के डिफरेंस पे भी आऊँगी। सो डेटा एनालिस्ट इज बेसिकली फॉर फ्रेशर्स। ओके। तो अगर आप उसके बाद कुछ नॉर्मली लाइक फ्री रिसोर्सेज से अपने स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हो, यू कैन गेट इनटू डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स डोमेन इजली। एंड देन आप डेटा एनालिटिक्स से डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंटिस्ट की डोमेन में खुद को अपग्रेड कर करके लाइक आप बहुत अच्छे पोजीशन पे आ सकते हो बैचलर्स के बाद। बट पर्सनली मुझे अपने एकेडमिक जर्नी से ये समझ आया कि मेरा भी कोई प्लान नहीं था, बट मास्टर्स में आने के बाद आई रियलाइज्ड कि एटलीस्ट मास्टर्स ज़रूरी है, सो दैट हमें स्टैटिस्टिक्स की थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग हो। मतलब बैचलर्स वाज नथिंग कंपैरेटिवली, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हमने बहुत सी चीज़ें मशीन लर्निंग रिलेटेड सीखी, AI रिलेटेड चीज़ें सीखी, कुछ कोडिंग सीखी थोड़ी बहुत। बैचलर्स में भी कोडिंग थी, बट इट वाज नॉट डेटा साइंस ओरिएंटेड। बैचलर्स में हमने C प्रोग्रामिंग सीखा था, तो उसकी कोई नीड होती नहीं है। हाँ, अगर आपकी लॉजिक वहाँ से बिल्ट है तो वो लॉजिक का हेल्प करके चीज़ें ईजी हो जाती हैं आगे सीखने की। अगर आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, आप दूसरी अच्छे से सीख सकते हो। तो मास्टर्स प्लस सेकंड थिंग इज दैट कि मुझे ये लगा कि सपोज जैसे मैंने अभी कॉर्पोरेट ज्वाइन किया, मुझे इंटरेस्ट नहीं आया, तो अगर मेरे को आगे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है डेटा साइंस डोमेन या डेटा एनालिटिक्स जिसमें भी हूँ मैं, तो अगर मेरे पास मास्टर्स है, आई कैन अपीयर फॉर नेट के थ्रू फिर लाइक वैकेंसीज आती हैं प्रोफेसर्स की, लेक्चरर्स की। ठीक है, रिसर्च में जा सकते हो। रिसर्च में जा सकते हो, PhD करनी है कर सकते हो, लेक्चरशिप की विदाउट PhD वाली भी ओपनिंग्स आती हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब बहुत से डोर्स ओपन हो जाते हैं आपके लिए, तो वहाँ पे मुझे मास्टर्स बेटर लगता है। ठीक है। अब यहाँ पर ना मेरे को एक और चीज़ समझनी थी। जैसे लेट्स से एक बंदे ने ग्रेजुएशन कर लिया, फिर लेट्स से मास्टर्स भी कर ली। अब आप हमारे ऑडियंस को क्या ब्रेक डाउन करके बता पाएँगे कि क्या-क्या ओपनिंग्स खुल जाती है? जैसे मैं थोड़ी-सी रिसर्च कर रहा था, तो मुझे ये समझ में आया कि बंदा कॉर्पोरेट में आ सकता है, ठीक है? प्राइवेट सेक्टर में आ सकता है। दूसरा गवर्नमेंट जॉब, राइट, ठीक है? उसमें आ सकता है। उसमें आप बता सकते हैं कि इंडिया लेवल पर या फिर एसएससी वगैरह के थ्रू क्या-क्या ओपनिंग्स हैं, क्या-क्या एग्ज़ाम होते हैं। राइट, और लास्ट में जैसे आपने बताया कि प्रोफ़ेसर या फिर रिसर्च में जा सकता है, ठीक है? राइट, और लेक्चरर बन सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करके बताइए। ओके। सो बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर्स में सबसे टॉप मोस्ट पे इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस है, जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। गॉट इट। दैट इज अ रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेड ए ऑफिसर्स। हाँ, हाँ। सो उसका जो मैंने सिलेबस देखा था, मैं जब बैचलर्स में थी, तो आई वॉज वेरी मच इनटू स्टैटिस्टिक्स। मेरे को अल्दो मेरा इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का कोई टारगेट नहीं था, बट मैंने उसके पेपर्स देखे थे, सिलेबस देखा था, तो दैट रिलेट्स वेरी मच विथ बैचलर सिलेबस। हाँ, हाँ। और उसकी रिक्वायरमेंट भी बैचलर्स ही होती है। तो बैचलर्स के बाद आप आईएएस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मास्टर्स के होते हैं, हाँ, हाँ। तो आई बिलीव स्टूडेंट्स वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या सीनियर्स की हेल्प से नोट्स एंड ऑल लेके प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, मतलब मुझे एज सच इतना टफ नहीं लगा था, ओके। बट आई विल सजेस्ट कि अगर मास्टर्स करा है किसी ने, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो पेपर। गॉट सो आईएएस में बेसिकली 3 डेज का कंटिन्यू एग्जाम होता है, 2-2 शिफ्ट्स में। फर्स्ट डे 2 पेपर्स होते हैं, जनरल साइंस और जनरल इंग्लिश के। सेकंड डे ऑब्जेक्टिव होते हैं स्टैटिस्टिक्स के 2, एंड थर्ड डे 2 सब्जेक्टिव पेपर होते हैं स्टैटिस्टिक्स के। ठीक है।
उसमें भी जैसे यूपीएससी में हमें सीएससी में ऑप्शनल चूज करना होता है, आईएएस में भी चूज करना होता है 2 पेपर्स ऑप्शनल के। ठीक है। बट वो स्टैटिस्टिक्स को ही बिलोंग करता है, कोई हम्म। अदर सब्जेक्ट नहीं होते। तो मतलब इफ लाइक अगर कोई यूपीएससी सीएससी में जाना चाहे, स्टैटिस्टिक्स वाला कोई पर्सन यूपीएससी सीएससी में जाना चाहता है, उसके कंपैरिजन में आईएएस में जाना मच मच लाइक ईजियर है, ठीक है। काफ़ी ईजियर है। देन है आरबीआई, ग्रेड बी में कंडक्ट करती है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, डीएसआईएम आरबीआई का। वो उनकी भी ओपनिंग्स आती हैं, तो उसमें भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो लाइक 3 फेजेज़ में होते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है, देन अगर वो क्लियर किया, ऑनलाइन होते हैं सारे एग्ज़ाम्स। सेकंड सब्जेक्टिव होता है, देन थर्ड इंटरव्यू राउंड होता है। ठीक है। तो आरबीआई ग्रेड बी एक कंडक्ट करती है। फिर बहुत से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्ज़ाम आते हैं, लाइक राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। ठीक है। इनफैक्ट बीपीएससी में भी पोजीशंस हैं, हम्म। एसएसओ के सबऑर्डिनेट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो अलग-अलग गुजरात का भी मैंने देखा था कि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन भी करती है। तो ऐसे वेरियस स्टेट्स का देख सकते हो आप। तो वहाँ से गवर्नमेंट फिर एसएससी में भी सब एसएससी के थ्रू स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्टिंग आती है। हम्म। तो ऐसे कई सारी पोस्टिंग है। इनफैक्ट आई वाज सर्चिंग, तो मैंने देखा था कि दिल्ली में भी लाइक सॉरी मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट भूल गई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी, ओ। उसमें भी बहुत सी वैकेंसीज हैं लाइक कंसल्टेंट की, हम्म। जिसमें हम डेटा साइंस के स्टूडेंट्स जा सकते हैं, बट लोग बहुत अवेयर नहीं होते इसके लिए। तो मॉस्पी, नीति आयोग, इन सारी चीज़ों में भी इनफैक्ट बच्चे इंटर्नशिप भी कर सकते हैं बैचलर्स के बाद। मॉस्पी, नीति आयोग में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हम्म। बट द मेन पॉइंट इज़ कि लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में। ठीक है। तो ये मतलब ब्रॉडर सेंस में मेरे को गवर्नमेंट का इतना है। वैसे बहुत सी ओपनिंग्स आ रही थी, एंड लेक्चरशिप में अगर मैं बताऊँ तो कई जगह डायरेक्ट नेट के बाद हो वैकेंसीज आती हैं, एंड बहुत जगह रिक्वायरमेंट होती है कि आप पीएचडी होनी चाहिए। हम्म। तो उसमें मेरे को स्पेसिफिकली कॉलेज का तो नहीं पता, मतलब मैंने कभी उतना रिसर्च किया नहीं ज़्यादा। एक इंस्टीट्यूट मैं बताना भूल गई थी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, वो मुंबई में है, बट वहाँ पे कोर स्टैटिस्टिक्स नहीं है। दैट इज़ अ ब्लेंड ऑफ बायो स्टैटिस्टिक्स एंड डेमोग्राफी, ओ। एक कोर्स है। ठीक है। तो मैंने वहाँ पे एक्चुअली एडमिशन लिया था, बट देन आई लेफ्ट कि मेरे को कोर में करनी थी मास्टर्स। तो वहाँ पे भी आप पीएचडी के लिए या लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर उस फील्ड में बायो स्टैटिस्टिक्स में आपको स्पेशलाइजेशन लेनी है तो। हम्म। एंड आईएएस स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वैकेंसीज आती होती हैं, बट स्टैट्स की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं आती। ठीक है। हाँ, और आती भी है तो काफ़ी टाइम टाइम पे आती है, इसीलिए समटाइम्स लोग पीएचडी करके भी आई मीन दे आर सीकिंग फॉर अ रोल, अगर उन्हें लेक्चरशिप में जाना है तो। बट डेटा साइंस में तो बूम पे है डेटा साइंस, हम्म। तो आप अगर लगे हो तो कहीं ना कहीं और यू विल गेट रिक्रूटेड। ठीक है। और लास्टली कॉर्पोरेट में अगर कोई ऐसा बिगनर लेवल से क्या क्या पोजीशन होती है ओके, स्टार्ट। हाँ, सो जैसे अभी मैंने डेटा एनालिस्ट के बारे में बोला था, बिजनेस एनालिस्ट है, बट बिजनेस एनालिस्ट के लिए आई डोंट थिंक स्टैटिस्टिक्स बहुत मस्ट नहीं है। सो डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट में डिफरेंसेस ये होते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट का मेन काम जो होता है वो स्टेक होल्डर से, क्लाइंट से, प्रोडक्ट ओनर से कम्युनिकेशन करना होता है। क्लाइंट फेसिंग रोल है। क्लाइंट फेसिंग रोल है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो समझना, देन डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस टीम को वो कन्वे करना, सो दैट जो भी फुल डेटा साइंस प्रोजेक्ट है वो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोसीड हो। 2 ओपनिंग्स ये हो गई, एक डेटा एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट, देन डेटा इंजीनियरिंग है, डेटा साइंटिस्ट है। सो मैं इन तीनों में डिफरेंस बता देती हूँ। डेटा इंजीनियरिंग इज समवन जो कुछ ऐसा स्टेबल एंड स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, उसके थ्रू एक पाइपलाइन बनाते हैं वो, सो दैट जो भी डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट यूज़ करने वाले हैं वो डेटा उनके लिए इजी टू एक्सेस हो, वो थोड़े क्लीन फॉर्म में हो, सो दैट वो इफेक्टिवली यूज़ कर पाएँ उसे। हम्म। सो बेसिकली उनका होता है कि लाइक डेटा समटाइम्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे स्टोर्ड होती हैं, राइट? डेटा वेयर हाउसेज होते हैं, तो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे डेटा स्टोर होते हैं। तो अलग अलग जगह से डेटा को कंबाइन करके डेटा को स्टोर एंड कलेक्ट करना, एंड देन उसे डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस टीम को
इजिली एक्सेस कराना ये डेटा इंजीनियर्स का काम होता है. ठीक है. Basically, they extract, transform, and load the data so that it gets accessible to the data science team. हम्म. then डेटा एनालिस्ट का काम होता है कि डेटा एनालिस्ट उस जो डेटा आ जाता है रॉ फॉर्म में फ्रॉम द डेटा इंजीनियरिंग टीम, उसको वो एनालाइज करते हैं थ्रू विजुअलाइजेशन, थ्रू सम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. देन जब वो एनालिसिस इनसाइट्स मिल जाती है डेटा एनालिटिक्स टीम से, देन वो डेटा प्रोसीड होता है डेटा साइंटिस्ट टीम को, जहाँ पे वो मशीन लर्निंग मॉडल्स बिल्ड करते हैं एंड उसकी डिप्लॉयमेंट होती है. सो बेसिकली रोल्स में ऐसे डिफर करते हैं ये. ठीक है, ठीक है. सो अगर हमने रूल्स की बात करी, और थैंक यू आपने हमारे व्यूअर्स को इतने अच्छे तरीके से पूरा बाइफरकेट करके बताया. इसी में मेरा एक थोड़ा-सा इलैबोरेटेड क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर आप बिगिनर लेवल पर, क्योंकि देखो एक बार एडवांस जब आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, राइट. उसकी सैलरी वगैरह जाननी थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है, आपकी खुद की मेहनत के ऊपर भी डिपेंड करता है. तो और वो ग्लासडोर, एम्बिशन बॉक्स ऐसे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप देख सकते हो. लेकिन बिगिनर लेवल पर मेरे को जानना है, जैसे आपने 3 से 4 रोल बताए, बिज़नेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, राइट. डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर. तो ये 3 से 4 अगर इस फ़ील्ड में जो प्रोफाइल्स हैं बिगिनर लेवल पर, इनका पैकेज अगर आप बता पाएँ, कौन ज़्यादा कमाता होगा? तो डेटा साइंटिस्ट अर्निंग के टर्म्स में टॉप मोस्ट पोजीशन पे आते हैं. गॉट इट. देन डेटा इंजीनियरिंग एंड देन डेटा एनालिस्ट. डेटा एनालिस्ट का पैकेज ऑन एन एवरेज आई गेस 4 to 6 लाख्स के बीच में होता है. हुँ, डेटा इंजीनियरिंग का समवेयर 7 to 8 lakhs पर एनम. एंड डेटा साइंटिस्ट का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन एन एवरेज 8 to 10. ओके. गॉट इट, गॉट इट. एंड जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ के लिए कि डेटा एनालिस्ट में लाइक किसी को अगर चूज करना हो कि वो कौन से रोल के लिए सुटेबल है पर्सन, तो अगर किसी को कोडिंग में इंटरेस्ट है, इवन दो वो अगर नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से भी हैं, उन्हें कोडिंग में सीखते सीखते इंटरेस्ट आ जाता है, किसी को कोडिंग आती है, तो दे कैन जस्ट गो फॉर डेटा इंजीनियरिंग रोल्स. एंड डेटा एनालिस्ट उनके लिए अच्छा है जिनकी विजुअलाइजेशन एबिलिटी अच्छी है, मतलब ग्राफ से इनसाइट्स इजीली जो निकाल पाए, वो डेटा एनालिस्ट के लिए रोल बेटर है. एंड जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कोडिंग में भी एंड एमएल साइड भी, उनके लिए डेटा साइंटिस्ट की रोल परफेक्ट होती है. हुँ, गॉट इट, गॉट इट. थैंक यू सो मच. यहाँ पर ना मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, मैं थोड़ी-सी रिसर्च कर रहा था, तो ये आंसर मेरे को एआई ने दिया वैसे, क्योंकि मैं कुछ टॉपिक्स वगैरह प्रिपेयर कर रहा था इस पॉडकास्ट के. तो एआई ने बताया कि स्पोर्ट्स फैंटेसी इंडस्ट्री जो आ रही है, ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है. ठीक है? हम इतने राइट. सारे ऐप्स देखते हैं, इतने सारे प्रमोशंस देखते हैं हर जगह, और अब तो आईपीएल स्टार्ट हो रहा है आज से. हम 22 मार्च को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज से आईपीएल स्टार्ट हो रहा है. तो यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ दीज़ फैंटेसी ऐप्स. तो इसमें भी मतलब क्या कुछ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी कोई बंदा जा सकता है क्या? क्या किस टाइप के रोल, मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग, किस टाइप के रोल्स होते होंगे? सो बेसिकली मैंने अपने एक्सेंचर में कुछ सीनियर्स को देखा, लाइक जो स्विस करा जिन्होंने स्पोर्ट एनालिटिक्स में. सो बेसिकली आईपीएल के टाइम दे आर बिजी. तो ठीक मतलब है. स्पोर्ट्स एनालिटिक्स इंडस्ट्री हो? स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, हाँ, वो काइंड ऑफ यू कैन से कि डेटा एनालिटिक्स का एक अलग डोमेन हो गया, जहाँ पे वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं. देन वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस प्लेयर के कितने स्कोर्स होंगे. हुँ, 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 तो वहाँ पे डेटा एनालिटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. हुँ. थैंक यू सो मच फॉर दिस डिटेल्ड रिस्पॉन्स मयूरी. सो यहाँ पर ना मेरे को लास्ट में आपसे एक चीज़ समझनी है कि स्किल्स की बात करते हैं, ठीक है? लोगों को ये पता चलेगा कि कौन-कौन से कॉलेजेस हैं, क्या-क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, ठीक है? आप क्या कहाँ-कहाँ से कौन-कौन सा पर्टिकुलर कोर्स कर सकते हो, ठीक है? क्या-क्या वर्टिकल्स ओपन हो जाएँगे स्टैट्स के राइट. बाद, डेटा साइंस के बारे में हमने समझा, लेकिन अब मेरे को समझना है कि स्किल्स क्या-क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा-सा डिटेल में बताइए. श्योर. सो बेसिकली जैसे हमने बात करी, तो डेटा साइंस में जाने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की तो नीड है ही. प्लस अगर आप डेटा इंजीनियरिंग रोल को टारगेट कर रहे हो, तो आपको कोडिंग थोड़ी अच्छी आनी चाहिए. तो कोडिंग के लिए स्टूडेंट्स का डाउट ये होता है कि पाइथन ज़्यादा डिमांड में है, तो शुड वे स्टार्ट फ्रॉम पाइथन और आर. आर आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है डेटा साइंस के लिए. तो मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने आर से स्टार्ट किया था. अल्दो वो मेरी प्रोजेक्ट में, मैं जब एक्सेंचर में थी, तो मैंने आर ही यूज़ किया था सिर्फ, मैंने पाइथन कभी नहीं यूज़ किया. हुँ, सो द पॉइंट इज़ कि स्टूडेंट्स कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो उन्हें इंटरेस्टिंग और ईजी लगती हो, वो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. देन अगर डिमांड चेंज होती है जॉब प्रोफाइल की, अगर उन्हें पाइथन में स्विच करना है, तो इजी हो जाता है वो इनके लिए, अगर उन्होंने आर सीख रखा है. एंड लाइक अब तो सारी चीज़ें कोड अगर आपको देखना है, गूगल करो,
बस इंटरव्यू में थोड़े चैलेंजेस हैं, बट वंस आप एंटर कर जाते हो तो कोड्स तो मिल जाते हैं। तो आर एंड पाइथन कोडिंग के लिए अगर आप एमएल रिलेटेड रोल्स को भी टारगेट कर रहे हो तो कोडिंग आनी चाहिए, उसमें आर पाइथन जो भी कर लो। डेटा इंजीनियरिंग के लिए सिक्वल बहुत मस्ट है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डेटा एक्सट्रैक्शन में बहुत हेल्पफुल होता है। विजुअलाइजेशन के लिए टैब्ल्यू और पावर बीआई में से कोई एक विजुअलाइजेशन टूल्स आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत एडवांस आना चाहिए, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी हो तो वो फाइन है। ठीक है। एंड डिप्लॉयमेंट के लिए आई गेस अगर आपको नहीं भी आता तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज जब आप कॉरपोरेट में जाते हो तो वहाँ की डिमांड्स आप, क्योंकि देखो स्किल्स काफ़ी सारी हैं राइट, क्योंकि हमारे पास बहुत से टूल्स हैं, बहुत से ऑप्शंस हैं, बट द पॉइंट इज कि हम सारी चीज़ें सीख कर एंटर नहीं कर सकते। तो हमें एंट्री के लिए थोड़ी थोड़ी फाउंडेशन बिल्ड करनी है हर स्किल्स की। हर स्किल्स इन द सेंस कि कोडिंग की कोई एक कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, प्लस विजुअलाइजेशन टूल में किसी एक का बेसिक आना चाहिए, एमएल की थोड़ी बहुत फाउंडेशनल नॉलेज होनी चाहिए। देन जब आप इंडस्ट्री में एंटर करते हो तो ऐसा होता है कि समटाइम्स इंडस्ट्री आपको हायर करती है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए और समटाइम्स वो जनरल पोजीशन के लिए हायर कर लेती है। तो अगर आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं वहाँ तो प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, तो इन दैट केस वहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलती है। तो वहाँ पे डिमांड्स चेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अडेप्ट करना आना चाहिए, यू शुड बी अडेप्टेबल। कहने का मतलब ये है कि आपको बिगिनर लेवल पर, एंट्री लेवल पर ये चीजें आनी चाहिए, बेसिक या इंटरमीडिएट लेवल पर सीख ले। राइट, और इट्स नॉट पॉसिबल कि एक बंदा सब कुछ सीख सब लेगा, कुछ सीख लेते। ठीक है? तो रादर देन सब मत सीखो, लेकिन जो सीख रहे हो उसे थोड़े से हाँ, अच्छे मतलब लेवल अगर तक आप सीखो। कोडिंग सीख रहे हो तो कोडिंग में एक लैंग्वेज आर और पाइथन चूज कर लो, जो जिसमें भी कंफर्टेबल हो, उसमें अपनी कमांड बना लो थोड़ी। ठीक है। फिर विजुअलाइजेशन में अगर आपको टैब्ल्यू ज़्यादा अच्छी लगती है, उसमें कमांड कर लो। ठीक। फिर एमएल एल्गोरिदम्स में जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हाँ। उनमें कमांड्स कर लो। क्योंकि मैंने ये पर्सनली, लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, बट दैट डजंट साउंड फिजिबल टू मी। ठीक। वो मुश्किल लगता है। सो थैंक यू फॉर दिस रिस्पॉन्स मयूरी। मतलब लास्ट में अब मेरा बस यही सवाल रहेगा कि जो भी व्यूअर्स हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आपके लिंक्डइन पर ऑलमोस्ट 20,000 फॉलोअर्स हैं, तो जो भी आपको सुनते हैं लोग, जो आपसे पर्सनली कनेक्टेड है, क्योंकि मैं लिंक्डइन पे देखता हूँ कि पर्सनल लेवल पर भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं, राइट। ठीक है? तो उन लोगों के लिए जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उन आपका क्या लास्ट में जाते जाते कोई सक्सेस मंत्र उन लोगों के लिए जो कि खुद को डेटा साइंस के फील्ड में स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो कोई भी छोटी सी टिप उनके लिए? सो बेसिकली हमारे टाइम पे स्टैटिस्टिक्स इतना पॉपुलर नहीं था, और मे बी होगा भी, हम नहीं जानते थे शायद, क्योंकि हमें अब लगता है कि हमारे लिए पॉपुलर है, बट अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्हें स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो आई बिलीव कि अगर कोई ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो दे आर रियली गोना बेनिफिटेड फ्रॉम इट। एंड उनके लिए बस मेरा एक यही सजेशन होगा कि अगर उन्हें स्टैटिस्टिक्स डोमेन में जाना है तो मैथमेटिक्स पे फोकस अच्छी हो, प्लस समटाइम्स ना चीज़ें काफ़ी फ्लो में चली आती हैं। जैसे मेरा कुछ भी प्लान नहीं था कि मेरे को बैचलर्स करना, मास्टर्स करना, तो फ्लो के साथ जाना भी बेटर होता है। खुद को ज़्यादा बर्डन ना खुद पे ज़्यादा बर्डन तो नहीं डालना चाहिए, मैं ये बोलूँगी। इनफैक्ट मैथ्स के बाद भी लोग स्टैटिस्टिक्स में स्विच करते हैं। तो बस मेरा यही है कि दे शुड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच। या सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड मयूरी। सो लास्ट में जाते-जाते आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर ऑडियंस कि जिन लोगों ने भी हमारे पॉडकास्ट देखा लास्ट तक, अगर आप आए हो, तो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। और आपके वीडियो को लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से इट गिव्स मी मोटिवेशन, एंड इट वो मेरे को एक एज़ अ कैटलिस्ट का काम करता है कि यार आई शुड कीप ऑन मेकिंग सच इनसाइटफुल कंटेंट, और मैं एक अच्छे-अच्छे गेस्ट को अपने प्लेटफ़ॉर्म पर इनवाइट करता रहूँ, जिससे हम यंगस्टर्स को गाइड कर सकें एक बेटर वे में। तो हमने पूरे पॉडकास्ट से है ना कि यार स्टैट्स को हमने अच्छे से समझा, ठीक है? इसके बाद हमने डेटा साइंस फ़ील्ड को समझा, एआई, एमएल से रिलेटेड समझा, एग्ज़ाम से रिलेटेड, कॉलेजेस से रिलेटेड क्या स्किल्स आनी चाहिए, क्या करियर ट्रैजेक्टरी रह सकती है, पूरा करियर रोड मैप। तो इट वाज़ ओवरऑल अ वेरी इंसाइटफुल सेशन फॉर मी, एंड कमिंग फ्रॉम अ लाइफ साइंसेज़ डोमेन मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, क्योंकि एआई अब लाइफ साइंसेज़ और हेल्थ केयर को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने लगा है, ठीक है? बहुत अच्छे से। तो अगर आप टाइम के साथ नहीं बदलोगे, एआई ये सोचते रहोगे कि एआई, एमएल आपकी जॉब ले लेगा, तो अगर खुद को आप अपडेट नहीं करोगे, इवॉल्व नहीं करोगे टाइम के साथ रहते, तो वो तो आप रिप्लेस हो ही जाओगे।
So AI will not replace your job. A person who is not learning and who is not evolving or updating himself, he or she will get replaced. So that was it. Thank you so much. So yeah, like AI won't replace, it can just make our task easier. Yeah. Replace तो नहीं करेगा. So yeah, thank you so much for having me, Lavin, once again. It was wonderful conversation with you. Thank you so much. Bye bye.